स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। 29 अक्टूबर है आज और फर्स्ट मीटिंग में जो पेट का एग्ज़ाम था वो हो चुका है और उससे संबंधित जितने भी जीएस के प्रश्न आए थे उनका आंसर हम बिल्कुल 100% ऑथेंटिकेशन के साथ सॉल्व करेंगे कि ये जो आंसर हम दे रहे हैं ये आंसर अपने तरफ से बिल्कुल भी इसमें त्रुटि नहीं है और बाकी आयोग के ऊपर निर्भर है कि आयोग कौन से ऑप्शन को सही आंसर मानता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों से के संबंध से मिलान करें। तो यहाँ पहले मिलान करना है, फिर उसके बाद ऑप्शन देखना है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। 1 का सी होगा, 2 का ए होगा, सिंधिया जो है या उज्जैन, और होलकर जो है या इंदौर, गायकवाड़, बड़ौदा, भोसले, नागपुर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में शामिल किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वैशाली। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसको उपनिषद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 34, मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा को उनके सहयोगियों को हराया था। तो ये खानवा के युद्ध में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से कौन 1892 के सुधारों का विस्तार था। तो यह था 1909 का परिषद अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो यह आयोजित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला जिसे दक्खन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था। तो यह रुद्र सिंह अहीर द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो देखिए ऑप्शन में गुजरात और राजस्थान दोनों है और यह दोनों क्षेत्रों से संबंधित थे, लेकिन राजस्थान हम यहाँ सही मानेंगे ऑप्शन डी। और इसमें देखा जाएगा कि आयोग किस ऑप्शन को सही आंसर मानता है। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड खदानें हैं, इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं। तो यह स्थित है झारखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गदर पार्टी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। तो यह मनाया था मुस्लिम लीग ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है या दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो यह जो देश है वह देश है केन्या, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका और लेक तुर्काना अफ्रीका महाद्वीप में है और इसमें से जितने भी देश दिए हैं, और जैसे ऑप्शन डी ओमान हो गया, ऑप्शन बी तुर्की हो गया, ऑप्शन ए जो हो संयुक्त अरब अमीरात हो गया, ये तीनों देश एशिया के हैं। बाकी ऑप्शन सी जो है केन्या, यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और लेक तुर्काना भी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और केन्या इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केन्या में लेक तुर्काना झील स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर HP चैंपियन द्वारा। यह आंसर दृष्टि IS से हमने देखा है, तो सर HP चैंपियन इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित नदियों को उनके राज्यों के आधार पर सुमेलित करें जिनमें वे बहती हैं। तो कामेंग का हो जाएगा असम, बैतरणी का हो जाएगा उड़ीसा, गिरना जो है यह महाराष्ट्र में हो जाएगा और हंसदेव जो है यह छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है 1 का डी, 2 का ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, चाबी मुरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवारों पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या
46, भारत की पंचवर्षीय योजना किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता था? तो इसको जो गाडगिल योजना के नाम से जानी जाती थी वह योजना थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, 1981 की किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की निर्माण को मंजूरी दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा अधिनियम 61, मतलब अधिनियम 61 के द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक विकास बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केलकर टास्क फोर्स द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, भारत में दुग्ध क्रांति के चरण 1 1970 से 80 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खाद्य और कृषि संगठन को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन को किया गया था। उद्घाटन संसद भवन अब पुराना प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 51, राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? तो नागौर जिले में लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो जिस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था वह था विजया बैंक। बाकी देना बैंक, केनरा बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इन सब का राष्ट्रीयकरण हुआ था। जिसका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था वह विजया बैंक था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महाभियोग की शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिनकोना का पेड़। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, तारों की चमकने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। बिल्कुल सही आंसर है, तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन तारों की चमकने का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आयरलैंड से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 57, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 104वां संविधान संशोधन 2019। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 58, पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है ऑप्शन बी वन। नेक्स्ट प्रश्न है, अब देखिए प्रश्न संख्या 58 तक ही जीएस का प्रश्न था, बाकी अब रीजनिंग का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। तो ये रहे हमारे जीएस से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, और बाकी करंट अफेयर का प्रश्न बचा हुआ है तो उसको हम अभी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, क्योंकि सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है और हम अपने तरफ से सोचते हैं कि एकदम से सटीक और ठीक आंसर लाएं, जिससे आप लोगों को अपने पेपर में मैचिंग करने में प्रॉब्लम ना हो और आयोग द्वारा भी बहुत ज़्यादा इधर उधर ना हो। सही उत्तर रहेगा तो आयोग भी वही मानेगा। बाकी मिलते हैं करंट अफेयर से संबंधित जितने प्रश्न आए हैं उस वाले वीडियो में। तब तक आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।